सेकेंड एक्सरसाइज है समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। ये सेकेंड एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 का, सेकेंड एक्सरसाइज अरिथमेटिक मीन। इसमें हमको मान लेते हैं दो पद पता है, मान लेते हैं कि टू टर्म मान लो दो टर्म ना ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो टर्म है। अरिथमेटिक मीन निकालना है इसके। अरिथमेटिक मीन मतलब मिड की वैल्यू, बीच का मान, ठीक है, दो टर्म रहेगा तो कुछ नहीं करना, ए एम लिखते हैं इसको शॉर्ट में एम, ठीक, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, खत्म। ठीक है, इतना बस याद रखना है आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन रूट टू, देखो इधर एग्जाम्पल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन रूट टू प्लस वन एंड सेकेंड दिया हुआ है रूट टू माइनस वन। हमको बोला है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, एम पता कीजिए बोला है। एम लिखना ए की वैल्यू ए है और बी का वैल्यू ये, ठीक है। मान रखेंगे, सीधी सी बात है, ए की जगह में हम मान रखेंगे रूट टू प्लस वन, उसके बाद फार्मूला में अलग से आता है, ठीक है, हम रखेंगे फिर बी का वैल्यू तो रूट टू माइनस वन, पूरे के अपॉन में क्या है जी, ये दोनों माइनस हो गया, ये आया रूट टू है ना, चलो दो और दो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आ गया कितना, एरिथमेटिक मीन एम बराबर रूट टू, ये हो गया जी आंसर, ठीक है, बस 2 नंबर में आता है। इसके बाद हम अगले टाइप का प्रश्न देखेंगे। इस टाइप का प्रश्न आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, तो होमवर्क करके लाइएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रश्नावली में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। पुस्तक खराब हो जाता है भाई, अब पूरा चालू रखूँगा। मान लेते हैं हमारे पास तीन पद 11 और ऋण 5 है, इसके बीच हमने तीन पद निवेश करने हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमने मान के चला, माना तीन पद A1 A2 A3 है। तो अब हमने इसके बीच में तीन पद पता कर लिए। तीन पद पता होने से तो उसके बाद हम रख दिए तीनों पद को इसके बीच में, है ना, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब हमको आगे देखना है कि इन A1 A2 A3 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में देखना, बुक वगैरह बार बार मत देखना भाई, समझ में नहीं आएगा, समझ गए, इधर ध्यान दो। तो मान लेना कि माना, अच्छा यहाँ पे तो A1 दिया है, गिवन है, गिवन इन AP, क्या गिवन है भाई, हाँ फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म क्या है 11, इसी को A1 लिख सकते हो या इसी को A लिख सकते हैं, समझ गए। और ये भाई इस सीरीज में लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है ना, और लास्ट टर्म पता है तो हम इसे क्या लिखेंगे, AN बराबर -5 लिखते हैं ना भाई, यही लास्ट टर्म है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, इतना टर्म बस है तो कितना टर्म है हमारे पास बताओ, 5, हमको पता है इसको लिखने से, तो यहाँ पे A5 लिख सकते हैं क्या, n बराबर 5, 5 टर्म है, और उस 5 टर्म्स में से लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कितना है -5, समझ आ गया, इतना पता है हमको। अब देखो जी, इसमें हमको A1 का मान पता करना है, A2 का मान पता करना है, A3 का मान पता करना है, तीनों की वैल्यूज पता करने हैं। तो कोई भी सीरीज में क्या क्या चीज़ पता हो कि उस सीरीज में हम उस टर्म को निकाल लें, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो इसमें तो फर्स्ट टर्म बस है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में आपको करना क्या है, या फिर क्वेश्चन आपको कैसे बनने के लिए तैयार होगा, माइंड कैसे तैयार होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो भाई ये तो पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हमको यदि इस सीरीज में समझो इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है, यानी कि उस सीरीज में किसी टर्म को पता करना है, किसी पद को पता करना है। आपको पिछले एक्सरसाइज में देखते थे, पहला तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन बनाते थे, है ना, उस एक ए पता हो और डी पता हो यदि, तो हमको ए का मान तो पता है, डी का मान पता करना रहेगा। तो डी का मान कैसे पता चलेगा देखना, ये हमने लिया, ले लिया,
यही इसी को आगे बढ़ाएंगे जिससे हमको डी का मान पता चलेगा। भाई आपको दूसरा टर्म पता करना है, दूसरा टर्म पता करना है तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना। तो अब ये 11 है, अब डी का मान पता होना चाहिए, है ना, मालूम करना है तो डी का मान पता हो तो हम A2 A3 सब निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ये हो गया A5 बराबर में क्या है -5 ना। अब इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करेंगे सूत्र में, कितना बार पढ़ लिए हैं इसके बावजूद, और ऊपर से फार्मूला कैसे आता है वो भी बताया हूँ, उसके बावजूद भी बने लिख लिख के देखेगा। एज अगर का ही ए धन, इसी में तो आएगा ना भाई, ए एन बराबर क्या, तुम लोग कैसे करते हो यार, है ना। 4D हो गया, बताया था आप लोगों को, अगर यहाँ पे दिया हो तो डायरेक्ट लिख देना करके ना। तो ये हो जाएगा जी -5, समझ गए ना। अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू है 11 प्लस 4D इज इक्वल -5, 11 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 4D इज इक्वल -5 -11, हाँ कितना आ जाएगा -16, ठीक है। D बराबर कितना आ जाएगा जी, हाँ 16 डिवाइडेड बाय 4, कट गया तो D की वैल्यू कितना आया। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ भैया, कैसे आपको सोचना है या दिमाग कैसे काम करेगा। ए पता है, अब डी का मान भी यदि पता हो तो हम सीरीज पूरा निकाल लें, लेकिन डी का मान नहीं पता था तो इस एला कावर दे एक रेज भर दे, डी के मान पता करेज भर, और कुछ भर थोड़ी दे, एक रेज भर दे, समझ गए। डी का मान पता हो गया ना, ए बराबर ऋण 4, इसके लिए तो देखो A1 कितना है 11, A2 कितना है, A2 सीरीज में कितना है, A1 है रे, ये दूसरा पद नहीं है क्या A1, ये दूसरा पद है, ए है जी A1, ए है A2, ये है A3 A4 A5, ठीक है, ध्यान से देखना एकदम ठीक। तो कितना, ये 2 है, इसको छोड़ देना ना, इसको इसको देखो, ये 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, A प्लस डी जी, यही समझ आ रहा है क्या। ये देखो, ये सीरीज में, इस सीरीज में सेकेंड टर्म कौन है, कैपिटल A1, इस सीरीज में सेकेंड टर्म कौन है, कैपिटल A1। हमने माने थे ना, मान लेते हैं कि 3 पद A1 A2 A3 है, ठीक है, ऐसे माने थे इसमें। अब उसके बाद ये जो है इसके बीच में रख दिए, 11 और -5 के बीच में रख दिए, तो यही क्या हो गया, हमारे पास सीरीज हो गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी हो गया वही। अब इस समांतर श्रेणी में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, अब यहाँ पे ये दूसरा है, इसी कारण A2 बराबर क्या लिखे हैं, A1 लिखे हैं। ए जी, ये दूसरा हरे था, दूसरा कौन हरे, पहला हरे, दूसरा कौन हरे, पहला हरे ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा कौन हरे, दूसरा हरे चौथा कौन हरे, तीसरा हरे, हरे कि नहीं हरे, हरे ना, हाँ। तब का हो जी, एला देखना है, A2 है ना, ए धन 1D है ना भाई, तो बताओ ए की वैल्यू कितना है 11, डी की वैल्यू कितना है जी -4, ठीक है, कितना मिलेगा 7, 7 मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा A2, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, A प्लस 2D इज इक्वल 11 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस और माइनस माइनस, ए 2 4 8, कितना मिलेगा 3। अगला देखेंगे जी A4 बराबर कितना A3, यहाँ पे कितना आएगा A प्लस 3D। अब देखो 11 प्लस 3D की वैल्यू कितना -4, तो ये हो जाएगा 11 प्लस और माइनस 3 4 जा -1 आया, आ गया ना, ठीक है, नहीं आया क्या, 4 तिया 12, हाँ। तो अब हो तो गया, ये तीनों पद पता चल गया, ये तो खुद है ही भैया पांचवा पद, तो यहाँ पे लिखोगे लास्ट में देयरफॉर, अतः देयरफॉर AP
समांतर श्रेणी। क्या देयरफॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या है जी? 11 7 3 -1 आंसर। समझ गए कहाँ पे क्या क्या हुआ है? क्वेश्चन था आपके पास इन दोनों पदों के बीच में 3 टर्म इंसर्ट करना, निवेश करना। ठीक है, तो मान के चले, मान लेना, मान लो 5 बोलेगा तो A1 A2 A3 A4 A5 मान लेना। ठीक है, उसको इन दोनों नंबर के बीच में रख देना है। रख दिए नंबर दोनों नंबरों के बीच में। अब दोनों नंबरों के बीच में रखे तो ये पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, दोनों टर्म पता है, बाकी तो है नहीं, तो हमको पता करना है उसको। तो भैया जब आपको यहाँ पे दे क्या क्या है हमारे पास, तो मान लो यहाँ पे 5 पद बोला रहता, 5 ने टर्म्स निवेश करिए, इसे करके इंसर्ट करिए, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाता, सॉरी n बराबर कितना आता, फिर 7 आता। 2 ठने पहले से है, 5 ठने और रख दिया आपने, तो 5 to 7 हो गया। तो अब A7 बराबर क्या हो जाता उस समय? -5 हो जाता, या जो भी हो A7 ना। अच्छा, ए मेरे 5 है तो यहू 5 कहा था इसका है? ऐसा कुछ है नहीं, ये पांचवा है ना, पांचवा टर्म है, -5। ठीक है, तो ये उसके बाद डी का वैल्यू पता करना, और क्या दिया है लास्ट टर्म से ही, यानी कि इस लास्ट टर्म से ही क्या पता चलेगा, डी का मान पता चलेगा। अब ए और डी का मान पता चल हो गया तो आबाद जिंदाबाद फिर, है कि नहीं? ये तो पहले से आता है तुम लोग ना। तो चलो लिख लो भैया क्वेश्चन। Arithmetic mean and the product of two numbers are 7 and 45 respectively. Find the numbers. ठीक, फाइंड द नंबर्स बोला है, मतलब दो नंबर आपको पता करना है जिसमें उन दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन 7 है और प्रोडक्ट ऑफ वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 45। समझ गए? टू नंबर्स का, दो नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य है वो 7 है, और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो यानी कि उसका गुणनफल कितना आता है 45, ऐसे आता है बता रहे। ठीक है, तो हमको वो दोनों नंबर पता करना है। ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसी वैसी करना है जी, और क्या, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसी है। चलो मान के चलेंगे, लेट टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3, लेट टू नंबर्स। क्या मानेंगे? एक्स वाई मान लो, जो भी मानो, ए बी एक्स वाई जो भी है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन, दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या बोला है 7। ठीक, ए यानी कि समांतर माध्य कितना है 7 है इन दोनों नंबरों का भाई। तो हम क्या करेंगे, क्या होता है हम जानते हैं, ए एम बराबर क्या होता है a प्लस बी अपॉन में 2, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है? अरे फार्मूला बताया था यार जब चालू किया था तो। अरे भाई दो नंबरों का सम डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जब आपने पहला दूसरा बना लिए हो, हैं? तो हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो दो नंबर कौन कौन है, एक्स और वाई, अपॉन में 2 इज इक्वल 7। ठीक है, अब ये उधर चला गया तो x प्लस वाई बराबर कितना जी, 7 2 ज़ा 14, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, दोनों नंबरों का गुणनफल क्या है 45। तो ये लो, दोनों का नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आता है 45। समझ गए?
अब आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से बन सकता है, आप जो भी तरीका लगा लो, अप्लाई कर लो। तो आप तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से x का मान उधर भेज दो, रख दो यहाँ पे, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, फार्मूला से बना सकते हो। फार्मूला आपको बताया था ना, फार्मूला बताया था ऐसे, x माइनस वाई पूरे की पावर में 2 इज इक्वल एक्स प्लस वाई की पावर 2 माइनस 4xy। ऐसा आपने एक एक्सरसाइज में फार्मूला देखे थे, कौन सा था वो, सेकंड चैप्टर में था, ऐसे टाइप का जी। चलो अब मान रखो यहाँ पे, इसको 2 मानना है, ये फार्मूला है, इसको थोड़ा से नीचे में लिख देता हूँ। ये है फार्मूला। चलो बताओ, एक्स माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल एक्स प्लस वाई कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, वाई का मान कितना है, 45। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा जी, एक्स माइनस वाई की पावर 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये कितना हो जाएगा, 45, 180 है ना। x माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल कितना बचेगा, माइनस कहाँ से आएगा, ये हो जाएगा, हमने स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x माइनस वाई कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 4। चलो एक बार हम वर्गमूल लगाते हैं, रूट ओवर लगाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर में 4 लिख दो। ठीक है, ये हो गया जी इक्वेशन नंबर 3। है ना। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो, वैल्यू मिलेगा, क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, प्लस, तो क्या आएगा, ये दोनों माइनस हो गया, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल कितना जी, 18। तो x बराबर कितना आएगा, 9। हम रख देंगे x की वैल्यू को 1, या आप इसमें भी रख सकते हो 2 में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, या x इज इक्वल 9 इन विच इक्वेशन, सेकेंड या फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, तो यह हो जाएगा सॉरी 9 प्लस वाई इज इक्वल 14। 9 उधर जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, तो y इज इक्वल 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आएगा, 5। तो लिख देना, देयर फोर 2 नंबर्स, लास्ट में लिखिएगा, x इज इक्वल 9, y इज इक्वल 5, देयर फॉर 2 नंबर्स 9 एंड 5, या 5 एंड 9, अतः वो दो नंबर 9 और 5 है। Question number 4, arithmetic mean and the sum of squares of two numbers are 6 and 19, find the numbers। ठीक, तो आपको सेम तो बनेगा जी, सेम है। अरिथमेटिक मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मान के चलिएगा 4 नंबर, देखो मान लेना कि लेट टू नंबर्स,
let two numbers x एंड y, या जो भी मानो, a भी मानो, क्या आपको लेना है? अरिथमेटिक मीन बोला है, मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल कितना दिया है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर में 12। फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोला है उन टू नंबर्स का स्क्वायर का सम, नंबर्स और इसका स्क्वायर का सम 90, ऐसा है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड ले लेना, सेकेंड फार्मूला लगाना। अब इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, नहीं, ये कुछ दूसरा वाला है। यहाँ पे हमने फार्मूला लिया x प्लस वाई पूरे की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और हमने मान रख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर कितना है? 12। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, और ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकेंड में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 दिया हुआ है, और ये फार्मूला से है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 54 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये इसको कटा देगा तो कितना बचेगा? 27। तो एक्स प्लस एक्स वाई बराबर कितना आया जी? 27, है ना? क्लियर है क्या यहाँ तक? है ना? अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे? अब आप जानते हो क्या, ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाला लाना है ना? तो क्या लगेगा? x माइनस वाई पूरे की पावर 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है? ठीक है, समझ आया क्या? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ये प्लस वाला है ना, ये एक जगह माइनस वाला लाना है, तो x माइनस वाई पूरे की पावर में x प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है? 90। 90, और ये कितना है ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो। एक्स वाई कितना है? 2xy कितना है? 54, ठीक है, या 27 इंटू 2 भी कर सकते हो। क्या करें, 27 रख दूँ? डायरेक्ट रख दूँ, चलेगा? हाँ हाँ, तो 54 आएगा। तो x माइनस वाई कितना बचेगा? 6, और x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन। आप दोनों को प्लस करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ये कई तरीके से बन सकता है ना? कई तरीके से बन सकता है। तो फर्स्ट तो कितना आ जाएगा जब हम दोनों को प्लस करेंगे? तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2x, और ये 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। 2 कटेगा तो x बराबर कितना आएगा? 9। अब इस यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस वाई बराबर में 12, उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो आ गया दोनों नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स 3 एंड 9, ठीक है ना? ऐसे इसमें से हो गया। ये और पूछना लगेगा तो पूछ लेना बाद में बना के। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज थर्ड के लिए नया फार्मूला।
नया फार्मूला क्या बनता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखे कि कोई भी सीरीज होता है उस सीरीज में हम लोग सीरीज की किसी टर्म को पता करते हैं, है ना। जैसे बोलता है कि सीरीज में 40th टर्म पता कीजिए, 90th टर्म पता कीजिए, ऐसे, है ना। mth टर्म पता कीजिए, nth टर्म पता कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब हम क्या करेंगे, मान लो जाए हमारे पास कोई सीरीज है ऐसे, मान लेते हैं कि 5, 10, 15, 20 अप टू 750 तक गए, या 50 तक नहीं भी गए। इसमें बोला जा रहा है इसके 10th टर्म का सम पता कीजिए, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म। ठीक है, इस श्रेणी के, इस सीरीज के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए बोलेगा, 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सीरीज में जितना भी टर्म रहेगा उस सबको प्लस करना है, जोड़ना है, तो कितना आएगा ऐसे, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में रहेगा। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, कोई पर्टिकुलर टर्म पता करते थे, पर्टिकुलर टर्म का टर्म्स पता करते थे, मतलब हमको बोल देता था कि इस सीरीज का 12th टर्म पता कीजिए, हमको बोल देता था कि इस सीरीज का 10th टर्म पता कीजिए, या nth टर्म पता कीजिए बोल देता था, है ना। इस तरीके से हमारे पास पहला एक्सरसाइज में प्रश्न होता था, है ना। अब इसमें क्या करना है कि इस सीरीज में 12th टर्म का सम पता कीजिए, मतलब उस सीरीज में जितने भी 12 तक के टर्म रहेंगे उन सबको प्लस करना है, जोड़ना है, तो कितना आएगा, है ना। हम 10 तक के जितने भी टर्म्स है उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो हमको अब आगे की एक्सरसाइज में पूछेगा, बताना है यानी कि। ठीक है, चलो बताओ तो, अगर हम 5 के 10 टर्म का सम करेंगे, 10 पदों का योग करेंगे, कितना आएगा। अब हम देखो इसमें फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो उतना हमने क्या किया, हमने 5 + 10 हम 10 टर्म तक पता जोड़े सबको, है ना। 10 टर्म तक यानी कि लास्ट टर्म 50 रहेगा, तो आता है 275, 275। अब हम इसी को फार्मूला के जरिए आसानी से निकालेंगे। तो चलो, हमारे पास इसके लिए सूत्र होता है एस एन, सम ऑफ nth टर्म, एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे आप इन सबको जानते हो। n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा, ए फर्स्ट टर्म को बताता है, डी क्या बताता है, कॉमन डिफरेंस को, है ना, सार्वंतर को बताता है। तो चलो, आ, आ, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में a बराबर कितना दिया है, 5। ठीक है, d बराबर हम क्या करते हैं, a2 - a1, कितना आएगा जी, 10 × 5, 5 आएगा ना। और क्या बाकी है, n बराबर, मतलब जितने टर्म का सम करने के लिए बोला है, तो n टर्म, 10 टर्म का सम करना है, तो n बराबर कितना आएगा, 10। अब हम फार्मूला में रखते हैं, S10 = 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 5 प्लस n कितना, 10 -1 ब्रैकेट क्लोज, डी का वैल्यू कितना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसको कटा कटा दो, या बाद में कटाओगे तब भी चलेगा, कटा देते हैं, और 2 × 5 = 10, 5 आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, है ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 × 5 ना, तो ये हो जाएगा जी 5, और यहाँ पे 10 + 45, और इसी को प्लस कर देते हैं, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 55, कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, तो 275 आया, है ना। 275, यहाँ पे भी 275 आया था, हमने प्लस करके देखा तो इस फार्मूला के जरिए भी कितना है, 275। ठीक है, तो सम, किसी सीरीज में नंबरों को सम करने के लिए, है ना, क्या होता है, ये फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ, सॉरी, nth टर्म ऑफ, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल के लिए सूत्र है ये। ठीक है, समझ में आया क्या, ये इसका बेसिक था, इसे ही बता दिए। अब चलो हम इस थोड़ा से और इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक, तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी का योगफल,
समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, तो इसके लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, है ना। जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ ए जो है वो फर्स्ट टर्म बताता है, डी कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर को बताता है, एन पदों की संख्या को बताता है यानी कि नंबर ऑफ टर्म को बताता है। या हम इसी फार्मूला को लिखते हैं ऐसा और इसी को लिखते हैं ऐसे भी, एस एन इज इक्वल एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे एन होगा थोड़ा सा बता देता हूँ। एन बाय 2 ऐसे होगा, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए, है ना, दो एक को ए प्लस ए लिख दिए, उसके बाद एज इट इज एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हो गया। और ये फार्मूला को बताता है कि नहीं बताता है, एन टर्म फार्मूला। तो इसी कारण यहाँ पे क्या हो गया, एन बाय 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ठीक, ऐसे भी तो दोनों फार्मूला होता है हमारे पास और दोनों फार्मूला का यूज़ है। तो देखो आप मान लो जाए ये फार्मूला कब लगाना है, ये फार्मूला कब लगाना है, मान लो किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, तब इसको लगाना। क्यों, क्योंकि आप दोनों से आ जाएगा आंसर, दोनों से आ जाएगा। अंतर इतना है कि अगर हमारे पास हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है तो यही फार्मूला लगाना। ये फार्मूला जब लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। जैसे देखना अभी अभी बताए थे कि ए 5, 10, 15 अप टू 100 लास्ट टर्म क्या है 50, तो बोला था कि 10th टर्म का सम कीजिए बोला था। देखना ए है, ए बराबर कितना है 5 है जी, और डी बराबर कितना निकलेगा, और लास्ट टर्म दिया हुआ है एन, एन बराबर कितना है 50। अब रखेंगे फार्मूला में, अच्छा एन बोला है कि कितने टर्म का सम, तो कितने टर्म का सम, 10 टर्म का सम, यहाँ पे रखो। चलो ये हो जाएगा 10 बटे में 2, ये हो जाएगा 5 धन 50। ठीक है, ठीक, अब इसको आपने कटा दिए तो यह आ जाएगा जी 5 और ए दोनों का सम 55, तो यह हो जाएगा 275। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, देखो है ना थोड़ा से। तो बाकी आपको यदि किसी प्रश्न में किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक, अभी आएगा एक्सरसाइज में इस तरीके का प्रश्न आएगा, देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ऐसे तो आपके पास ये फार्मूला है। ठीक, अब या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, इसको मैं पहले लिखा दिया हूँ उसी को ऐसे, एन बाय 2 इंटू 2a, और हम जानते हैं nth टर्म को और क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये तो तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी 2 फार्मूला है, तीसरा तो इसी का मीनिंग है बस। ये इसको अच्छे से याद रखना, एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2a प्लस, एग्जाम्पल तो बता दिया कि किस तरीके से आपको वैल्यू वगैरह रखना है, तो इस हिसाब से